दोस्तों, अयोध्या का इतिहास बहुत ही प्राचीन इतिहास है और अयोध्या से जुड़े ऐसे कई सारे विवाद हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हमारे अयोध्या के प्राचीन इतिहास को, आखिर किसने बसाई थी ये धर्म नगरी, और अयोध्या से जुड़े सारे विवादों के बारे में। तो दोस्तों, जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिए वीडियो के लास्ट मोड़ तक और जानिए हमारे अयोध्या के प्राचीन इतिहास को। अगर दोस्तों आप इतिहास के बारे में इसी तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों, रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, अवंतिका यानी कि उज्जैन और द्वारका में शामिल किया गया है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। राम के पिता दशरथ का शासन यहाँ पर चलता था। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कोसल राज्य की प्रारंभिक राजधानी भी थी। गौतम बुद्ध के समय कोसल के 2 भाग हो गए थे, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल, जिनके बीच में सरयू नदी बहा करती थी। बौद्ध काल में ही अयोध्या के निकट एक नई बस्ती बनाई गई थी जिसका नाम साकेत था। बौद्ध साहित्य में साकेत और अयोध्या दोनों का नाम साथ साथ भी मिलता है, जिसमें दोनों के भिन्न अस्तित्व के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। रामायण में अयोध्या का उल्लेख कोसल जनपद की राजधानी के रूप में ही किया गया है। पुराणों में इस नगर के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं राम के जन्म के समय यह नगर अवध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अयोध्या में ऐसे स्थल पर एक मस्जिद बनवाया गया था जिसे हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता था। बाबर 1526 ईस्वी में भारत आया था। 1528 ईस्वी तक उसका साम्राज्य अवध यानी कि जो वर्तमान में अयोध्या है वहां तक पहुंच चुका था। इसके बाद करीब 3 सदियों तक के इतिहास की जानकारी किसी भी ओपन सोर्स में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारे राम मंदिर का प्राचीन इतिहास। दोस्तों, अब जान लेते हैं 1528 ईस्वी से लेकर 2020 ईस्वी तक के सभी विवादों के बारे में। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुम्मद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बदें थीं। साल 1853 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक। 1853 ईस्वी में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 ईस्वी में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचों के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई थी। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 ईस्वी को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 ईस्वी को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया गया। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें से 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2010
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा गया। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.7 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से बाहर निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों की अध्यक्षता में 5 अगस्त 2020 ईस्वी को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो दोस्तों ये था हमारे अयोध्या का इतिहास और उससे जुड़े सभी सांप्रदायिक दंगे। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को हमारे अयोध्या में हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मैं जल्दी हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके भी कुछ राय हो अयोध्या के प्राचीन इतिहास के बारे में तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय श्री राम।